सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की लाइव कक्षा संख्या 184 को पढ़ने जा रहे हैं। 184 प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद के स्वर प्रकरण को हम पढ़ रहे हैं। गत कक्षा में भी कुछ आपको पढ़ाया है। निरंतर स्वर प्रकरण चल रहा है। यदि आपको यह प्रकरण थोड़ा सा कठिन अनुभव हो तो भी आपको कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में यहां पर थोड़े से सूत्र स्वर संबंधी महर्षि पाणिनि ने दिए हैं। तो मुख्य रूप से स्वर का प्रकरण आएगा वो 6वें अध्याय में आएगा। तो 6वें अध्याय में आपको पूरा समझ में आएगा। आप थोड़ा सा यहां पढ़ लेंगे स्वर प्रकरण, जितना भी आपको समझ में आता है उतना पर्याप्त है। पूरा समझ में आ जाएगा आपको 6वें अध्याय के प्रथम पाद और द्वितीय पाद में। वहां पर काफी विस्तार से स्वर के सूत्रों को बनाया गया है, स्वर के नियमों को पढ़ाया गया है। तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको इस चीज को सरल ढंग से समझाएं, समझाते भी हैं। फिर भी कभी जिन लोगों का प्रथम प्रवेश है इस संस्कृत के क्षेत्र में, उनको थोड़ा सा कठिन अनुभव हो सकता है, परंतु चिंता की कोई बात नहीं है। आइएगा मित्रों, कक्षा का आरंभ करते हैं। मैंने आपको कल ये सिद्धि कराई थी। ये आपको मैंने सिद्धि कराई थी, पुरोहितम। ये सिद्धि आपको पूरी विस्तार से मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। ये पूरा मैंने आपको समझा दिया है। पुरोहितम अब इसके बाद दूसरी सिद्धि आती है मित्रों, यज्ञस्य। जो मंत्र है उसमें क्या है? अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य। यही आता है, यही आता है। चलिएगा, ये है आपका यज्ञस्य। यज्ञस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप है यज्ञस्य। यज्ञ का यज्ञस्य, तो अर्थ है इसका यज्ञ का।
यज्ञ शब्द कैसे बना है और यज्ञ से फिर षष्ठी में कैसे बना है, फिर उसमें स्वर क्या लगा है, ये हमको जानना है। सबसे पहले यज धातु है, यज देव पूजा संगति करण दानेशु, ये भुआदिगण की धातु है। ठीक है, भुआदिगण की धातु है तो भूवादयो धातवः से इसकी धातु संज्ञा हो जाती है। धातु संज्ञा हो जाने के बाद धातोः, तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 91वां सूत्र। धातु माने वहां तीसरे अध्याय में धातुओं के अधिकार में धातुओं से प्रत्यय कहे, तो धातोः से क्या है, धातुओं के अधिकार में प्रत्यय करेंगे आगे, परंतु उससे पहले यहां पर इस यज धातु का, यज माने इसका ये अ इत संज्ञा हो जाएगी, उपदेशे अजनुनासिक इत तस्य लोपः आदर्शनम लोपः। फिर धातोः, क्या, धातोः ये छठवें अध्याय के प्रथम पाद का 156वां सूत्र है, ध्यान दीजिएगा। क्या है, छठवें अध्याय के प्रथम पाद का 156वां सूत्र है। पहले भी बताया कि जो धातु होती है उसका स्वर क्या होता है, ये सूत्र बताता है धातु। धातु कहता है कि धातु का अंतिम वर्ण उदात्त होता है। आइएगा प्रयास करता हूं इसका अर्थ बताने का। चलिए, इसका हमने पहले बता दिया है आपको कई बार, इसलिए आवश्यकता नहीं है, लीजिएगा। तो धातु माने धातु का अंत उदात्त होता है। तो यहाँ यज में आ है, तो आ यही आदि यही अंत है, तो आद्यंत वदे कस्मिन के सहयोग से इसको कैसा कर दिया, इस सूत्र के द्वारा उदात्त कर दिया। अब इस धातुओं के अधिकार में ये सूत्र है तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 90वां सूत्र, यज याच यत विच्छ प्रच्छ रक्षो नंग। ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है यज धातु से, याच धातु से, यत धातु से, विच्छ प्रच्छ रक्ष, इन धातुओं से नंग प्रत्यय होता है, सरल है बस। ठीक है, नंग प्रत्यय होता है, प्रत्यय परश्च। ठीक है, तो यज धातु से नंग प्रत्यय हुआ तो क्या बना, चलिएगा इसका मैं आपको वो दिखाता हूं। चलिएगा, इसका पीडीएफ बनने से रह गया है, परंतु इसका अर्थ है यज याच यत विच्छ प्रच्छ रक्ष, इन धातुओं से भाव में नंग प्रत्यय होता है। ठीक है, नंग प्रत्यय हो गया तो यज धातु से नंग प्रत्यय, प्रत्यय परश्च परे हो जाता है। ठीक है, तो यज है नंग हो गया, इस न की संज्ञा हो गई हलंत्यम तस्य लोपः आदर्शनम लोपः। अब यहां यज धातु का क्या स्वर था, उदात्त, परंतु उसके बाद में प्रत्यय आ गया, प्रत्यय आ गया, प्रत्यय आ गया तो फिर प्रत्यय का भी स्वर लगेगा। प्रत्यय का स्वर क्या लगेगा, प्रत्यय का स्वर लगेगा आद्युदात्तश्च, जो प्रत्यय का आदि उदात्त होता है। अब प्रत्यय का आदि उदात्त हो गया तो इसमें भी एक वही आदि है वही अंत है, तो न का न का आ उदात्त हो गया। अब ये दो उदात्त हो गए, परंतु ये नियम कर दिया है कि दो उदात्त नहीं होते, एक ही होते हैं। अच्छा, ये एक होता है तो कौन सा होता है, उसके लिए नियम बताया है, सति
तिष्ठ स्वरो बलीयान, माने बाद में होने वाला स्वर क्या होता है? बलवान होता है। ये पहले हुआ, ये बाद में हुआ, दोनों उदात्त हैं, तो कौन सा रहना चाहिए? ये रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, तो बलवान होगा वही तो रहेगा। युद्ध क्षेत्र में जो बलवान होता है वही टिकता है, निर्बल भाग जाता है। तो इस परिभाषा ने इस बाद वाले को बलवान कर दिया, इसको कर दिया निर्बल, निर्बल कर दिया, दुर्बल कर दिया, कमजोर कर दिया, तो ये हट गया, यहां से हट गया। फिर एक ही से प्रत्यय को ही उदात्त हुआ, ये नंग का न का आ उदात्त हुआ, धातु स्वर हट गया, धातु स्वर हट गया। उसके बाद में अनुदात्तम पदम एक वर्जम, क्या है? अनुदात्तम पदम एक वर्जम, अर्थात एक शब्द में एक उदात्त को छोड़ करके अथवा स्वरत को छोड़ करके बाकी के सभी अनुदात्त हो जाते हैं। तो ये उदात्त है, इसमें उदात्त को छोड़ करके अनुदात्त हो गया, अनुदात्त हो गया। तो इसका मुख्य रूप से स्वर क्या बना? नीचे देखिएगा, या ज ना, ये उदात्त हो गया, ये अनुदात्त हो गया, आप देख रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या है? स्तो चुनाश चुह, संधि प्राप्त हुई। चवर्ग के योग में तवर्ग को चवर्ग हो जाता है, तो अर्थात न को यह हो जाएगा, ये चवर्ग का, ये तवर्ग का है। तो क्या है? न को नंबर से पांचवें को पांचवा, तो क्या हो जाएगा? इसको यह हो जाएगा, यह हो गया है आपका, ठीक है। इस संधि सूत्र से तो क्या बन गया? इसको ज और य को मिलाएंगे, मिला करके ये ऐसे लिखा जाता है, तो यज्ञ ये बन गया। यज्ञ शब्द कैसा बना? अंत उदात्त बना, ध्यान दीजिएगा, अंत उदात्त बना। अब पूर्वत इससे स्वादि उत्पत्ति करेंगे, स्वादि उत्पत्ति करेंगे, तो स्वादि उत्पत्ति में हमें क्या लाना है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन का प्रत्यय लाना है। बाकी के सभी सूत्र लगेंगे, परंतु जो विभक्ति करने वाला सूत्र क्या लगेगा? षष्ठी शेषे, क्या है? षष्ठी शेषे, शेष में षष्ठी विभक्ति होती है, ठीक है। तो षष्ठी शेषे से एक वचन की विवक्षा में क्या प्रत्यय आ गया? नस आ गया, नस ये आ गया यहां पर, ये लीजिएगा, ये है नस आ गया, नस। अब इसके परे रहते इसकी क्या है? अंग संज्ञा, यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम से अंग संज्ञाएं। अंग संज्ञा होने पर अंग के अधिकार में सूत्र है टांग सी नसा मिनात्स्या, पहले भी कई बार पढ़ाया है। ये कहता है कि अंग क्या माने? ह्रस्वकारांत शब्द से उत्तर टा, नसी और नस, ठीक है। टा को इन हो जाता है, नसी को आत हो जाता है, और नस को स्या हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? स्या। नस एंगस को स्या हो जाता है, इसको क्या हो गया? या स्या हो गया, ठीक है। अब नस का स्या आदेश हो गया। अब इसका स्वर क्या होगा? ये क्या है? सुप है, तो सुप होने के कारण से क्या है? प्रत्यय आद्युदात्त प्राप्त था, परंतु उसका अपवाद अनुदात्त सुपितौ, सुप पितौ है, तितौ नहीं पितौ, ये पा है, ठीक है, डबल पा। तो अनुदात्त सुपितौ माने क्या है? जो सुप और पित होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? अनुदात्त हो जाते हैं। तो ये जो है अनुदात्त हो गया, स्य का आ अनुदात्त हो गया, तो अनुदात्त दिख रहे हैं आपको, ये उदात्त हो गया और ये अनुदात्त हो गया। फिर अनुदात्त के बाद में उदात्तानुदात्त से स्वरित, माने उदात्त से उत्तर अनुदात्त को क्या हो जाता है? स्वरित हो जाता है। तो ये उदात्त है और ये अनुदात्त, तो उदात्त से उत्तर अनुदात्त को क्या हो जाएगा? स्वरित हो जाएगा। तो ये हट जाएगा, ये स्वरित लग जाएगा, जो नीचे लगा दिया है, देख लीजिएगा, ये देखिएगा क्या लगा दिया है? यज्ञस्य, ये अनुदात्त हो गया, ये उदात्त हो गया और ये स्वरित हो गया। तो ये क्या है? मध्य उदात्त है, अंत स्वरित है, ठीक है।
तो इस प्रकार से इसमें यज्ञस्य की सिद्धि बनती है और यज्ञस्य में स्वर लगता है। ये सरल है, कुछ कठिन नहीं है इसके अंदर। यदि आप अपने नोट पर बनाइएगा, लिखिएगा मोटा मोटा संक्षिप्त शॉर्टकट में, और दिमाग से सूत्रों की आवृत्ति करते जाइएगा, ठीक है, तो ये समझ में आ जाएगा। तो ये तो आपका यज्ञ से संपन्न हो गया। अब इसके आगे शब्द आता है आपका देवम। देवम माने देव को, द्वितीय विभक्ति एक वचन का शब्द लिया है। क्या है? अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम। तो देवम लेते हैं पहले, आइएगा। देवम, देवम कैसे बना है? देवम में दिबु धातु लिए। क्या है? दिबु धातु लिए, तो दिबु का ऊ की क्या हो जाती है? उपदेश का इत तस्य लोपा दर्शनम लोपा। उवादयो धातवः, और धातु के अधिकार में प्रत्यय लाएंगे, और पूर्वत ही धातो हो धातो 6 दो सूत्र हैं, दोनों लगेंगे यहाँ। ये क्या है? 6 1 का इससे क्या हो जाए? धातु का स्वर क्या हो जाएगा? उदात्त हो जाता है। धातु को अंतुदात्त होता है। और धातुओं के अधिकार में जो तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का धातु सूत्र है, उसके अधिकार में नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यु इन्य चाह। ध्यान रखिएगा, ये अच प्रत्यय करता है। मैं आपको उसका अर्थ दिखा देता हूं। या तो आपने स्वर लगा लिया, दिव धातु का दी का ई उदात्त हो गया। आइएगा, ये देखिए, ये सूत्र है। ये कहता है कि नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्युनिन्य चाह। ठीक है, नंद्यादिभ्यो ग्रहादिभ्याश्च ग्रहादिभ्यः पचादिभ्यश्च धातुभ्यो यथा संख्यम ल्युनिनि अच इत्येते प्रत्ययाः भवन्ति। माने यहां पर 3 गण ले लिए हैं। एक नंद्यादि गण ले लिया, एक गृहादि गण ले लिया, एक पचादि ले लिया, और तीनों से अलग अलग प्रत्यय कर दिया क्रमशः। पहले इसको ल्यु प्रत्यय कर दिया, इसको ऋणी प्रत्यय कर दिया, और पचादी को अच प्रत्यय कर दिया। जो आपकी दिबु धातु है वो किसमें मानी गई है? पचादी में मान ली। पचादी गण आकृति गण है। ठीक है, ये वास्तव में पचादी गण में नहीं है, परंतु यहां कहीं पर आपको कोई संस्कृत के विद्वान इस प्रकार से बोलते हुए सुनाई देंगे कि आकृति गण। आकृति गण का अर्थ होता है कि प्रत्यय की प्राप्ति नहीं है। क्या है? दिबु धातु इस गण में नहीं है, पचादी में, परंतु उससे प्रत्यय दिख रहा है हमें। तो कैसे करें? तो इस गण को आकृति गण माने जिस धातु से हमें कोई कार्य करना है, ये वाला इस गण में नहीं है, तो भी हम इस गण में मान करके उसको अच प्रत्यय कर देंगे। तो इस प्रकार से माने इस गण में पड़ी हुई धातुओं को तो ठीक है, इस गण में नहीं पड़ी हुई धातुओं को भी इसमें मान करके प्रत्यय करना ही ऐसा गण होता है कि आकृति गण। ठीक है, आकृति गण। आकृति गण इतना ही इसकी परिभाषा है, इतना ही इसका अर्थ है कि जो हमें कोई कार्य करना है तो हम उसके उस समूह के अंदर उसे मान लेंगे कि समूह के अंदर ही है, बेशक ना हो तो भी मान लेंगे। तो पचादी गण में मान करके दिबु धातु को हमने दिबु धातु से क्या प्रत्यय कर दिया? अच प्रत्यय कर दिया, अच्छी प्रत्यय क्रमशः। ठीक है, चलिएगा अब लीजिएगा। अच प्रत्यय होकर के देव अच। ठीक है, अब क्या? चकित संज्ञा हो जाएगी, हलंतम तस्य लोपा दर्शनम लोपा। अब यहां पर दिव का ये क्या है? उदात्त। अब ये प्रत्यय, प्रत्यय का क्या स्वर होता है? आद्युदात्तश्च। ठीक है, क्या होता है? आद्युदात्तश्च। अब प्रत्यय का आदि उदात्त होता है, परंतु उसका अपवाद, उसका अपवाद ये सूत्र है चितः।
चिता कहता है कि कोई प्रत्यय चित है, माने जिस प्रत्यय के चकार की संज्ञा हुई है तो वो प्रत्यय आदि उदात्त नहीं होता है, वो क्या होता है, अंत उदात्त होता है। इसमें एक ही है, चाहे आदि उदात्त करें तो भी वही बात है और अंत उदात्त करें तो भी वही बात, पर अन्यत्र भेद आ जाता है। तो चिता सूत्र, इसका अर्थ दिखाता हूं मैं आपको, चलिए। ये सूत्र है चिता, ठीक है। ये कहता है चितोन्तो दात्तो भवति, माने चित्त जो भी होता है प्रत्यय आदि वो क्या है, अंत उदात्त होता है, यही मैंने बताया आपको। तो अब यहां पर ये उदात्त हो गया, आदंतवते कस्मिन, यही अंत है, और ये भी उदात्त है। कौन सा उदात्त बने इसमें, तो सत्य शिष्ट स्वरो वलीयान, उस नियम से क्या है, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा तो ये उदात्त हो जाएगा, फिर उदात्त हो जाएगा ये उदात्त हो गया आपका। और अनुदात्तम पदम एक वर्जम से क्या होगा, ये अनुदात्त हो गया, दिव का ई अनुदात्त हो गया। अब ये तो यहां स्वर लग गया। अब यहां पर पुगंत लघु पदस्य माने अंग संज्ञा हो जाएगी, इसके पर रहते इसकी अंग संज्ञाएं, यस्मात् प्रत्यय विधिष्ठादि प्रत्ययंगम, अंग के अधिकार में पुगंत लघु पदस्य च, पहले बहुत बार गुण कराया है। तो उपदा में लघु, अंग की लघु उपदा में क्या हो जाता है, गुण हो जाता है, सार धातु प्रत्यय या आर्ध धातु प्रत्यय के परे रहते। ये प्रत्यय कैसा है, ये आर्ध धातु प्रत्यय है, कैसा है, आर्ध धातुकम शेषा से, तो ये आर्ध धातुक है। तो आर्ध धातुक प्रत्यय होने से क्या हुआ, इसको गुण हो गया, पुगंत लघु पदस्य च से गुण हो गया, आदेन गुणा स्थानांतर तमा लग करके दे हो गया, देव, ये उदात्त है, ठीक है, अनुदात्त वो हो गया, दे का ए अनुदात्त है पहले से ही, माने ये ई अनुदात्त था, ई के स्थान में ए आया तो वो भी अनुदात्त रहेगा। किससे रहेगा, स्थानी वदादेशो नल विदौ, ये सूत्र हमने पढ़ाया था, माने स्थानी माने आदेश होता है वो स्थानी के समान ही माना जाता है। यहाँ पर ई के स्थान में ए आदेश हो गया, तो जैसा ई अनुदात्त था वैसा ही ए जो आदेश है वो भी ऐसा ही माना जाएगा, आदेश भी स्थानी के समान माना जाएगा। तो अब बन गया देव, कृत तद्धित समासाश्च से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, क्योंकि ये प्रत्यय कैसा है, कृत, एक कृत प्रत्यय है, कैसा है, कृत, ये कृत प्रत्यय है, क्या, किससे, कृदतिंग सूत्र से, कृदतिंग सूत्र से। तो ये कृत है, कृत इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, प्रातिपदिक संज्ञा होने से पूर्वत स्वादि उत्पत्ति कर लीजिएगा। स्वादि उत्पत्ति में क्या है, ये कर द्वितीय है तो कर्मणि द्वितीय लगाना पड़ेगा, बाकी के सभी सूत्र पूर्वत लगेंगे। कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति आ जाएगी, द्वितीय विभक्ति का एक वचन की विवक्षा में एक वचन का अम आ गया। अब इसका स्वर क्या होगा, अनुदात्त सुप्त से अनुदात्त हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हुआ, ये हुआ आपका, ये तो अनुदात्त है, ये भी उदात्त है, और ये अनुदात्त हो गया, अनुदात्त सुप्त से। अब यहां पर संधि अमी पूर्वा, हम के रहते हुए पूर्व हो जाता है, पर पूर्व को, इसको और इसको, इन दोनों के स्थान पूर्व के समान हो जाएगा, पूर्व आया तो वैसा ही आ हो जाएगा, तो ये हो गया। तो ये उदात्त है और ये आ अनुदात्त है, दोनों के स्थान में एक नया आ गया, उदात्त आ और अनुदात्त आ के स्थान में एक नया एकादेश होकर के ह्रस्व आ गया। अब उसका क्या स्वर होगा, तो ये सूत्र पहले बताया मैंने आपको, एकादेश उदात्तेन उदात्ता, कि उदात्त के साथ में अनुदात्त का जो एकादेश होता है वो दोनों को जो एकादेश होगा वो कैसा होगा, उदात्त ही होगा। तो ये अनुदात्त, उदात्त और अनुदात्त का जो एकादेश होकर के ये आया है उदात्त ही होगा, ठीक है। तो उदात्त होगा तो देवम, ये देवम शब्द बन गया, व का आ उदात्त हो गया, ए अनुदात्त हो गया, बस इतना ही है, देवम बन गया आपका, ठीक है, लीजिएगा। चलिए तो आज की कक्षा में आपको मैंने ये दो शब्दों की सिद्धि कराई है, यज्ञस्य और देवम।
आगे के शब्द की सिद्धि में आपको कल कराऊंगा, ये बड़ी सिद्धि है, और कल इसके साथ में ये आगे की और भी सिद्धि हो जाएंगी। तो अब ये निरंतर हम तेजी थोड़ा लाना चाहते हैं, परंतु ये विषय ही काफी थोड़ा सा कठिन है, तो थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूं। ठीक है, चलिएगा मित्रों, तो इस कक्षा को आज यहीं समाप्त करते हैं, आगे की कक्षा में मिलते हैं ऋत्विजम के साथ में। सर्वेभ्यो नमः।